हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। पिछले कुछ लेक्चर से हम जेनेटिक्स सीख रहे हैं, हिंदी में सीख रहे हैं, इजी लैंग्वेज में सीख रहे हैं। जेनेटिक्स के बहुत सारे पॉइंट्स हमने आज तक कवर भी किए। आज हम जेनेटिक्स के और एक टॉपिक के बारे में सीखने वाले। टॉपिक है इपिस्टेसिस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, 2013 के नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। और उसके बाद जो भी एग्जाम होते हैं, CSIR नेट होगा, पेट होगा, गेट होगा, सेट होगा या फिर CET नीट होगा, तो उसकी इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जनरली टॉपिक अगर हमने सुन लिया, देख भी लिया नाम, तो हमें इतना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये इपिस्टेसिस का वर्ड्स का मीनिंग भी पता चला तो भी आपको इपिस्टेसिस पूरा समझ में आने वाला है। आज हम इपिस्टेसिस के बारे में देखने वाले हैं। चलो, यहाँ पे इपिस्टेसिस हमने लिख लिया। जैसे कि हमने आपको बोला है, अगर कोई भी वर्ड्स आता है तो ट्राई टू ब्रेक इट। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको ये आना ही चाहिए। थोड़ा सा ट्राई करना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली मीनिंग उसका निकलता है। चलो, ईपी एंड स्टेसिस दो अलग अलग वर्ड हो गए हमारे पास। अभी ईपी का मीनिंग क्या होता है? ईपी का मीनिंग होता है अबो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अपॉन। अभी स्टेसिस का मीनिंग क्या होगा? स्टेबल। तो अपॉन स्टेबल, किसी के ऊपर स्टेबल हो जाना, उसको बोलते हैं इपिस्टेसिस। तो ये वर्ड आए गए, इनको भी हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम आपको यहाँ पे बताने वाले। तो सबसे पहले इपिस्टेसिस क्या है? जीन इंटरैक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से टाइप का जीन इंटरैक्शन है? इंटर एलेलिक टाइप का जीन इंटरैक्शन है। ओके, इंटर एलेलिक टाइप का। ये आपको देखना है इंट्रा और इंटर एलेलिक जीन इंटरैक्शन क्या है। अभी इसमें क्या होता है, जनरली एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको पता होना ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट होता है मास्किंग और सप्रेशन। मास्किंग और सप्रेस। तो ये मास्किंग और सप्रेस क्या है समझो। यहां पे मैंने लिया एक जीन ए। एक जीन क्या कर रहा है, दूसरा यहां पे जीन बी है, यह आ गया आपके पास जीन बी। जीन ए, जीन बी। जीन ए क्या कर रहा है, जीन बी के जो इफेक्ट्स है किसके? जीन बी के इफेक्ट्स। जीन ए क्या कर रहा है, जीन बी के जो इफेक्ट्स है उसको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है और मास्क कर रहा है। सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग। व्हाई नॉट एक्सप्रेसिंग? ड्यू टू जीन ए। जीन ए की वजह से जीन बी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। जीन ए जीन बी के इफेक्ट को सप्रेस कर रहा है, मास्क कर रहा है। इसको हम बोलते हैं इपिस्टेसिस। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इसके ऊपर स्टेबल हो गया, तो इसको ये इफेक्ट शो नहीं करने दे रहा है। इसको हम बोलते हैं इपिस्टेसिस। चलो, हम अच्छे से इसको देख लेंगे। अच्छे से क्या देख लेंगे, यहाँ पे हमने दो क्रोमोसोम यहाँ पे निकाले हैं। जैसे कि आपको पता है, क्रोमोसोम यहाँ पे सेंट्रोमियर है, बराबर, बीच में दो क्रोमोसोम हमारे पास आ गया। तो अभी इसमें जीन समझो ए है, क्रोमोसोम है यहाँ पे, इसमें जीन ए है, स्मॉल ए। ओके, जीन बी, जीन ए स्मॉल ए, जीन बी स्मॉल बी। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो दो जीन्स है हमारे पास, जीन ए है, जीन बी है। अभी यहाँ पे कंडीशन कैसे आ सकती है समझो। जीन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जीन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लावर कलर के लिए। कौन सा कलर? रेड कलर। फ्लावर का कौन सा कलर है? रेड कलर के लिए जीन ए रिस्पॉन्सिबल है। अभी जीन बी है यहाँ पे, वो क्या है? व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लावर के व्हाइट कलर के लिए, फ्लावर का व्हाइट कलर है, उसके लिए जीन बी रिस्पॉन्सिबल है। जीन ए रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ फ्लावर एंड जीन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर। अभी यहाँ पे कंडीशन कैसे आएगी? ए कैप से स्मॉल ए, यहाँ पे आ गया रेड। समझो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है,
कैप्स ए स्मॉल बी, फिर भी यहाँ पे आएगा रेड। कंडीशन थर्ड, कैप्स ए कैप्स बी। अभी यहाँ पे कैप्स ए डोमिनेंट जीन है, कैप्स बी भी डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कौन सा जो फिनोटाइप आता है वो कौन सा आता है, रेड कलर फ्लावर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों डोमिनेंट है, ए और बी दोनों डोमिनेंट है। इवन दो यहाँ पे कौन एक्सप्रेस हो रहा है, ओनली ए एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ओनली ए एक्सप्रेस हो रहा है। तो ए बी के क्या कर रहा है, इफेक्ट को मास्क कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो ए हो गए यहाँ पे इपिस्टैटिक जीन, ए हो गया इपिस्टैटिक जीन। और बी क्या हो गया, हाइपोस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन। अभी हाइपो का मीनिंग क्या होता है, हाइपो मीन्स, हाइपो इट मीन्स जस्ट बिलो एंड ईपी मीन्स अबो। तो बी क्या हो गया, बी आ गया नीचे, ए हो गया ऊपर। ए बी के ऊपर, ओके, ए बी के इफेक्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो ए हो गया इपिस्टैटिक जीन और बी हो गया हाइपोस्टैटिक जीन। अभी इनमें क्या होता है, अगर जनरल लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में देखेंगे, ए जीन बी जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। One gene suppress the effect of other gene, that gene is called as epistatic gene. दूसरा है one gene gets suppressed from other gene, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोस्टैटिक जीन। और इसमें तीसरी जो कंसेप्ट आती है म्यूचुअल इपिस्टैसिस, बोलते एक जीन है, दोनों डोमिनेंट है, दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन को शो होने नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इपिस्टैसिस। अभी इपिस्टैसिस के टाइप भी है, डोमिनेंट इपिस्टैसिस है, रिसेसिव इपिस्टैसिस है और डोमिनेंट रिसेसिव इपिस्टैसिस है। तो इपिस्टैसिस के हम यहाँ पे टाइप भी देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इपिस्टैसिस। तो चलो पहला टाइप आ गया डोमिनेंट इपिस्टैसिस। इसका एग्जाम्पल क्या है, डोमिनेंट इपिस्टैसिस का एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, कुकुरबिटा, कुकुरबिटा पेपो, इसको ही हम बोलते हैं समर स्क्वैश, समर स्क्वैश ऐसे इसको बोलते हैं। इसका क्या है, फ्रूट कलर, ओके, फ्रूट कलर के बारे में है। तो इसका जो रेशियो आता है 12:3:1, यह आता है डोमिनेंट इपिस्टैसिस का रेशियो। दूसरा क्या है, रिसेसिव इपिस्टैसिस, रिसेसिव इपिस्टैसिस। इसका क्या एग्जांपल है, माइस कोट कलर। और दूसरा एग्जांपल है ओनियन बल्ब, ओके, ओनियन बल्ब के बारे में इसका दूसरा एग्जांपल है। इसका रेशियो आता है 9:3:4, ओके। ये हो गया रिसेसिव इपिस्टैसिस का रेशियो। तो तीसरा आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव इपिस्टैसिस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव इपिस्टैसिस, ये तीनों टाइप है इपिस्टैसिस के। तो यहाँ पे डोमिनेंट इपिस्टैसिस, कुकुरबिटा पेपो, फ्रूट कलर, 12:3:1 इसका रेशियो, जनरली इसका नाम है समर स्क्वैश। रिसेसिव में माइस कोट कलर और ओनियन बल्ब, ओके, ये एग्जांपल है, उनका रेशियो आता है 9:3:1। ये हम डिटेल में देखने वाले हैं, सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव इपिस्टैसिस क्या है, इनके रेशियो कैसे आते हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने आपको एक जनरल आइडिया दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। This is all about epistasis. Thank you.